तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से स्मार्ट जीके के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, सबसे पहले तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करेंगे केवल कट ऑफ को लेकर। ठीक है, ये जो आपका वीडियो होने वाला है साथियों बहुत ही अच्छा होने वाला है और केवल कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी जोन के बारे में। साथ ही साथ साथियों आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कौन सा वो कौन सा वो जोन है जहां पर सबसे कम नंबर पर मिलेगी नौकरी। ठीक है, सभी जोन के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बीच में उन जोनों का नाम भी बताऊंगा जहां पर इस बार जो है सबसे कम नंबर पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो साथियों, कट ऑफ की बात करेंगे उससे पहले आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, और सवाल मेरा आपसे नहीं, आपको अपने आप से पूछना है। आपको अपने आप मन में अपने अंदर झांक के अपने मन से ईमानदारी से, जिन्होंने शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जिन्होंने प्रिपरेशन करी है, जो तैयारी करते हैं लगातार, वो खुद ब खुद अपने मन में एक सवाल पूछिए खुद को कि आप गलत थे क्या? आपने जो पिछले 3-4 साल 5 साल से जो आपने प्रिपरेशन की है, क्या आपने ईमानदारी से नहीं की थी? क्या आप अच्छे से नहीं पढ़े थे? क्या आप मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आप घर में सॉल्व नहीं करते थे? क्या आप सेट नहीं बनाते थे? क्या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते थे? या फिर कहीं भी कई ऐसी सीरीज हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां पर जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती है आप लोगों को। ठीक है, सेट टाइप में प्रैक्टिस सेट, क्या आप लोगों ने नहीं लगाया था? क्या आपको वो क्वेश्चन मिले एग्जाम में? या आप अपने आप में थोड़ा सा पूछिए और आप हमें कमेंट करके भी बताना कि क्या आपको वो क्वेश्चन मिले थे आपके एग्जाम में। सभी से मेरा ये सवाल है और आप लोगों को ये चीज कमेंट करके बताना है, हाँ या ना, मिले थे नहीं मिले थे। देखो, पिछले 3 दिन से मैं जो है बच्चों के कांटेक्ट में रहा था। ठीक है, और सबसे मैंने ये पूछा है, जितने भी बच्चों से मेरी कांटेक्ट हो पाई है सबसे मैंने जो है उनका राय लिया, और वो राय लेने के बाद आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि जो आपका हाल था ना एग्जाम सेंटर में, सारे बच्चों का था। एक भी जीनियस से भी जीनियस बच्चा, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है और वो बोल दिया है कि सर मेरा एग्जाम जो है ना बिना टेंशन में हम दिए हैं, ना हमको समय का अभाव था, ना हमको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई, और ना ही मैंने जो है कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ऐसा कोई भी नहीं मिला मुझे। ठीक है, जितने भी लड़कों से मेरी बात हुई, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई, सबका यही कहना है कि सर क्वेश्चन बड़े हार्ड थे, टाइम तो बचा ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन बन जाते, हाँ, उनका ये भी कहना था कि हाँ सर क्वेश्चन तो हम बना लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं था, समय ही नहीं था। अच्छा, जानते हो कई सारे, मान लेते हैं मैंने अगर 50 बच्चों से बात की है, ठीक है, या फिर मैंने अगर साथियों 10 बच्चों से ही बात की है, तो 10 में से 7 बच्चों का ये कहना है कि सर टाइम नहीं मिला। ठीक है, और जानते हो इन 10 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि सर हमने पूरा 100 क्वेश्चन ही नहीं देखा। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन था ना, वो 100 क्वेश्चन ही नहीं देखा, और ये टाइम के कारण हुआ है, टाइम के अभाव के कारण। मैंने पूछा क्यों, तो वो बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो ठीक था, क्वेश्चन तो चलो ठीक था, क्वेश्चन हम लोग पढ़ें, लेकिन उसका जो ऑप्शन था ना, वो ऑप्शन एक लाइन में नहीं था सर। स्क्रॉल, कंप्यूटर में क्या होता है, माउस पकड़ के आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, तो जैसे ही स्क्रॉल कर रहे थे सर उसमें टाइम लगता है, और एक ऑप्शन पढ़ने में भी कम से कम 30 से 40 सेकंड का समय चाहिए समझने में। ठीक है, ओवरऑल अगर देखें हम तो किसी करेंट अफेयर्स या जीके या साइंस का भी क्वेश्चन अगर हम लेकर चलें, जो कि 15 सेकंड में एक क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, लेकिन उनका कहना यह है कि सर एक क्वेश्चन चाहे वो साइंस का हो, जीके का हो या करेंट का हो, एक क्वेश्चन 1.5 से
जो है ना 2 मिनट चाहिए साइंस के भी क्वेश्चन बनाने में। 1-2 साइंस के क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसको 3 बार पढ़ लिया, यानी 2 मिनट 6 मिनट लगा एक क्वेश्चन को समझने में, फिर भी नहीं मिला, फिर भी जो है वो क्वेश्चन हम नहीं बना पाए। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, ईमानदारी से कमेंट कर कर बताना, ठीक है। अच्छा, जो ये बोलते हैं ना कमेंट करके कुछ बच्चे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो पूरा बनाया है, क्वेश्चन पूरा सरल था, 83 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, मैंने 95 अटेम्प्ट किया है। अच्छा, मेरा आप लोगों से, जो भी ये लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आप लोगों से ये सवाल है, क्या ये वही बच्चे तो नहीं हैं जो इस बार निकल गए, मतलब कि जो नहीं पकड़े गए? कितनी न्यूज मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों ने भी देखा ना कि कितने ज़्यादा इस बार जो हैं स्कॉलर और सॉल्वर गैंग्स पकड़े गए हैं एग्जाम सेंटर में नकल करते हुए, या फिर नकल करने के प्रयास में पकड़े गए हैं ना वो। तो जो पकड़े गए चलो उनका तो काम तमाम हो गया, और ये जो 90, 95, 80, 85 जो बता रहे हैं कि मेरा 100% 80 क्वेश्चन करेक्ट है, क्या वे वही बच्चे तो नहीं जो इस बार पकड़े नहीं गए हैं? बताना मुझे कमेंट करके आप लोग, मेरी बात में ये सच्चाई है कि नहीं यार। यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें यूट्यूब पर जितनी भी लोगों ने कट ऑफ बनाया है, सबके अगर चैनल की पोल देखोगे ना आप, तो ज़्यादातर जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका कहना है 60 से 65 या ज़्यादातर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। अटेम्प्ट, एक्यूरेसी नहीं, श्योर नहीं, किसी का 80% एक्यूरेसी है, किसी का 90% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो वो कैसे बोल सकते हैं 100% की मैंने 90 बनाया है? तो जाहिर सी बात है ये वही बच्चे हैं जो पकड़े नहीं गए हैं, जिनके पास सोर्स था, जिनके पास आंसर की थी, यही हम मान सकते हैं ना। बाकी सबका तो कहना है यही है कि सर मैंने 60 बनाया है, मैंने 55 बनाया है, सर मैंने तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं देखा है। तो बताओ कैसे ये लोग बोल देते हैं कि 85 और 90 मैंने 100% करेक्ट किया है, वो भी इस बार के एग्जाम लेवल में, इस बार में जो इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हुए कैसे ये बोल सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? मानते हो ना आप भी? और साथियों एग्जाम के लेवल यार ऐसा था ना कि मुश्किल से मुश्किल 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में थे ना, तो 55 में से आपके जो है ना 30 जिन्होंने बना दिया, बल्ले बल्ले। 30 जिन्होंने रीजनिंग जो सबसे इजी माना जाता है, इस बार सबसे हार्ड क्वेश्चन वही था रीजनिंग का। उतना बड़ा क्वेश्चन का लाइन 5 लाइन में, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन देखो, एक एक 2-2 लाइन में, उसको पढ़ने में कितना समय लगेगा? एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट का समय चाहिए, समय कहाँ था? हाँ मैं मानता हूँ क्वेश्चन सभी बना लेते, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि टाइम नहीं बचा, ठीक है। 90 मिनट में 55 से 60 क्वेश्चन ही बने हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 65 क्वेश्चन बने होंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 65 से 70। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई बोलता है कि 65 से 70 क्वेश्चन के बीच मेरा अटेम्प्ट है, तो क्या एक्यूरेसी तो 100% नहीं है? तो आप कितनों भी एग्जाम सेंटर में करेक्ट करके आओ ना, आपका जो है यहाँ पर 10 नंबर जो है साथियों रॉन्ग निकल ही जाता है जिस टाइम आंसर किया आता है, ठीक है। तो इसमें से 10 क्वेश्चन आप माइनस कर दो, तो 65 में आप 10 क्वेश्चन अगर माइनस कर देते हो तो बचता है 55, और इसमें नेगेटिव 3 मार्क्स कर दो, कितना आ गया? 50 से 52 मार्क्स। ये नेट मार्क्स इस बार जो है ना 90% बच्चों का आएगा। ये आप लोग देख लेना साथियों जिस टाइम रिजल्ट आएगा। रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये 50 से 52 नंबर जो है ना, ये 90 क्या यार, बहुत सारे, लगभग सभी बच्चों का जो है ना यही मार्क्स आने वाला है इस बार साथियों, 50 से 55, ठीक है, लगभग बच्चों का। और ये वो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, वो नहीं, तुक्के वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी, अटेंडेंस तो बिल्कुल आधी थी इस बार, और पढ़ने वाले बच्चे सभी नहीं होते हैं, केवल 10%, 15%, 20% बच्चे ही हैं जो पढ़कर एग्जाम दिए हैं, जो तैयारी करते हैं रेगुलर, ठीक है। 50-52 नंबर, ये भी उन बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, जो जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी, बहुत ही ज़्यादा जो सिंसियर, जो अच्छे लेवल के जीनियस बच्चे होते हैं ना, उनका 50 से 52 मार्क्स आएगा। और कट ऑफ भी आपका इसी के आसपास रहने वाला है साथियों, ठीक है। 3 गुना पीईटी के लिए जाएगा, ठीक है, 3 गुना पीईटी के लिए जाएगा साथियों इस बार, ठीक है। यानी लगभग 3 लाख 9,000 10,000 बच्चे जो हैं पीईटी के लिए जाएंगे। और पीईटी के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को इस बार,
तो सुनिएगा साथियों, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से वो जोन हैं जहां पर इस बार कट ऑफ सबसे कम रहेगा। तो देखिएगा, आप लोग किसी भी जोन से हैं, ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी में आपका 50 से 52 भी बन रहा है ना, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, तो बिल्कुल सेफ है, अपने आप को सुरक्षित मानिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें साथियों, ईडब्ल्यूएस की, तो 48 टू 50 के बीच भी अगर आप लोगों का बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। अगर साथियों एससी की बात करें तो 45 प्लस भी अगर आपका बन रहा है तो फिर अपने आप को सेफ मानिए। एसटी की बात करें अगर 40 भी बन रहा है तो अपने आप को सेफ मानिए साथियों। पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो 42 प्लस भी अगर आप लोगों का बन रहा है तो अपने आप को सेफ मानिए। और साथियों अगर हम बोले यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस और एक्स सर्विसमैन का, तो आप लोगों का अगर 30 भी बन रहा है तो अपने आप को सेफ मानिए आप। लेकिन इन लोगों का तो पीटी होता नहीं है ना, बिल्कुल 30-32 भी है तो अपने आप को सेफ मानिए। और पीडब्ल्यूडी का भी तो पीटी नहीं होता है, विकलांग वालों का भी पीटी नहीं होता है, फिर भी आप लोग 42 प्लस अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बात करते हैं साथियों कौन से वो 2 जोन है। तो देखो फर्स्ट फेज में जो पेपर हुआ है, जो लास्ट फेज में पेपर होगा, फर्स्ट फेज में जो पेपर हुआ है उसमें से अहमदाबाद आपका हो गया, सिकंदराबाद, ये दोनों जोन जो हैं वो सबसे सेफ जोन है। और अभी हुबली जोन में जो एग्जाम होने वाला है वो भी इस बार सेफ है, ठीक है। और मेरा वो जो मैंने कट ऑफ बताया इससे पहले वो मैंने ऑलमोस्ट सभी जोन का बताया, लेकिन ये 2 जो जोन है इस बार साथियों, इन 3 जोन, इनमें सबसे कम कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है। इन जोनों में सबसे कम कट ऑफ। और इसके अलावा एक आपका सेंट्रल रेलवे भी है जिसका मुख्यालय है मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, इसका भी कट ऑफ आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, जिसका पेपर आपका चौथे फेज में था, ठीक है। जो कट ऑफ मैंने बताया है आप लोगों का अगर उतना बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी में पूरी ईमानदारी से लग जाओ, क्योंकि कोई नहीं रोक सकता है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर बताइए, जो बातें मैंने आप लोगों को बताई उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है, आपको क्या लगता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। साथियों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ईमानदारी से अपना एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर कोई भी साथी नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।